आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सिख धर्म और सिखों के गुरु। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी और यही सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक देव ही सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले गुरु नानक देव को देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म जो है वो 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनसे बस इनका जो जन्म स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको जन्म इनका याद ही रखना पड़ेगा कि इनका जन्म 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था और ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो करतारपुर में हुई थी। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया था। गुरुद्वारे में लंगर होता है, वहाँ खाना खिलाया जाता है, वही लंगर व्यवस्था जो है वो गुरु नानक देव ने स्टार्ट की थी। इसके बाद आते हैं गुरु अंगद। 1539 में गुरु अंगद दूसरे नंबर के गुरु बनते हैं। ये ऊपर तो इनका गुरु नानक का तो जीवन और मृत्यु का टाइम दे रखा है, लेकिन बाकी सबका ये कार्यकाल दिया हुआ है कि ये कब से कब तक गुरु बने। तो गुरु अंगद 1539 में गुरु बने हैं और 1552 तक ये गुरु रहे थे। ये सिखों के दूसरे गुरु हैं और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इनसे सिर्फ यही पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो वो गुरु अंगद ने किया। तीसरे गुरु 1552 में बनते हैं और वो 1574 तक गुरु रहते हैं। और इन तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो हैं ये सिख धर्म का प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों की स्थापना की। इन्होंने 22 गद्दियों की स्थापना की। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इनसे भेंट की थी। गुरु अमरदास ये अकबर के काल के थे और अकबर ने इनसे भेंट भी की थी। इन्होंने गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी। अकबर के समकालीन थे। अमरदास की पुत्री बीवी बहानी को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। जो गुरु अमरदास की पुत्री थी बीवी बहानी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इनसे अक्सर पूछा जाता है। उनको 500 बीघा भूमि इन्होंने दान में दी थी। बीबी बहानी के पति रामदास थे। आइए चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जो ये चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, वो इनकी पुत्री के पति थे। तो अगला ये जो गुरु बनते हैं वो गुरु रामदास ही बनते हैं, यानी कि गुरु अमरदास के दामाद चौथे नंबर के गुरु बनते हैं, जो कि 1574 से 1581 तक बनते हैं। गुरु रामदास मुगल सम्राट अकबर से इनका संबंध मैत्रीपूर्ण था। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान स्वरूप दी थी। इसी जमीन पर उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। जो आज अमृतसर नगर है वो इसी 500 बीघा जमीन पर बना हुआ है। 5वें नंबर के गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव 1581 में गुरु बने थे और वो 1606 तक गुरु रहे थे। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। सूफी संत मियाँ मीर द्वारा अमृतसर में हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर की नींव डाली। जो स्वर्ण मंदिर है वो किसने बनाया? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा करवाई कि सिख लोग जितना भी कमाते हैं उसमें से 10% वो दान करेंगे। सिखों से उनकी आय का 10% दान के रूप में लेने की प्रथा प्रारंभ करवाई। तरन तारण नगर का निर्माण किया। इन्होंने एक तरन तारण नगर है उसका निर्माण किया। मुगल बादशाह जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण राजद्रोह के आरोप में जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। जो मुगल बादशाह जहांगीर था उसका बेटा खुसरो वो इनके पास गुरु अर्जुन देव के पास गया था और उन्होंने जाकर आशीर्वाद लिया था। तो बस इसी आशीर्वाद लेने के चक्कर में जहांगीर ने इन्हें पकड़ लिया कि आपने विद्रोह किया है और इनको गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी दे दी, तो गुरु जहांगीर ने दी थी। तो गुरु अर्जुन देव को जो फांसी दी थी वो जहांगीर ने दी थी। अगले गुरु बनते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह 1606 में गुरु बनते हैं और ये 1645 ईस्वी तक रहते हैं।
अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की थी। सिखों के लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने सिखों में गुरु हरगोविंद सिंह ये छठे नंबर के गुरु थे और ये 1606 में बने थे। अमृतसर में इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी। सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया। इन्होंने सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की थी और अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई। अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन, जो कि 12 फुट ऊंचा था, बनवाया था इन्होंने अकाल तख्त। अगले गुरु हैं गुरु हरराय। ये सिखों के 7वें गुरु थे और औरंगजेब के आदेश पर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा। गुरु हरराय के समय जो मुगल बादशाह थे वो औरंगजेब थे और औरंगजेब के आदेश पर इन्होंने अपने पुत्र को राम राय को मुगल दरबार में भेज दिया था। इन्होंने जो दारा शिकोह, जो शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, उसको आशीर्वाद दिया था।